हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज जो है हम फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए काइनेमेटिक्स से। और ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपका पूछता है एग्जामिनेशन में, और यहाँ से आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोल रखा था कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, एक पेपर पे राइट इट डाउन होना चाहिए। अगर आप लिखे होंगे तो आप ये सब फार्मूला पाए होंगे, आर मैक्स क्या होता है, आर मीन क्या होता है। तो आई होप आप वो सब लिखे होंगे। चलिए हम कुछ आपको बता भी देंगे और कुछ आपको खुद से भी करना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछता है झारखंड कंबाइंड में, वो आर मैक्स दे रखा है 14, आर मीन दे रखा है आपका 2, तो रिजल्टेंट 90 डिग्री पे पूछ रहा है, तो क्या होगा। तो बेसिकली आप जो है इसको कर सकते हैं। आर मैक्स जो होता है ए प्लस बी होता है, आर मीन जो होता है ए माइनस बी होता है। तो उसी फार्मूला पे हम पुट कर दिए, ए प्लस बी इक्वल टू 14 दे रखा था, ए माइनस बी इक्वल टू 2। इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। जब समेशन करेंगे तो बी बी कट गया, 2a इक्वल टू 16 और a इक्वल टू 8 पुट कर दिए। ए में, ए या बी दोनों में, आप जो जो में आपको अच्छा लगे उसमें पुट कर सकते हैं। हमने ए में पुट किया, ठीक है। ए का वैल्यू पुट कर दिया 1 में, ठीक है। 8 प्लस बी इक्वल टू 14, बी इक्वल टू यहाँ पे 6 आ गया। तो आपका 90 पे पूछा था, रिजल्टेंट एट 90। 90 का फॉर्मूला होता है आपका 0 आर रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं फार्मूला पुट कर, आपका ए और बी पता चल ही गया है, आप फार्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। आंसर आपका रिजल्टेंट आर मैक्स 10 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका होमवर्क है, आप कर सकते हैं। आर मैक्स इक्वल टू आपका 12, आर मीन इक्वल टू आप सपोज 8 ले लीजिए। तो इसका आंसर कितना होगा आप बता दीजिएगा, ठीक है। आर 90 पे। और उसके बाद जो पूछता है आपका दो इक्वल वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये अगर आप फार्मूला पढ़े होंगे तो आर रिजल्टेंट इक्वल टू 2f कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। इसको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं। ए को भी एफ मान लिए हैं, बी को एफ मान लिए हैं, तो आर रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो उसी पे फुट करेंगे तो आपका जो है यहाँ से इस फार्मूला को आप बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे 2f हम दोनों को ऐड कर दिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, इन दोनों को हम सम कर दिए ये। फिर यहाँ पे जो है स्क्वायर को स्क्वायरिंग कर दिए और 2f कॉस थीटा। और इसका जो है आपको पता होगा, आप अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो देख लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है ये। और वहाँ पे हम पुट कर देंगे 2f स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2f कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये इंटू होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायरिंग आपको पता होगा 2, ठीक है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 2f कैसे आ गया। तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर कट जा रहा है आपका, देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका आ गया रिजल्टेंट इक्वल टू 2f कॉस थीटा बाई 2, हेंस प्रूव्ड। ये बुक वगैरह में दिया होगा, बता दिए, आपको जानना हो तो इसलिए। क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर है ए और बी, दोनों इक्वल हैं। अगर हम उसको 60 डिग्री एंगल पे फेंक रहे हैं, थोड़ा राइटिंग खराब है क्योंकि पेन पेपर पे लिखना आसान होता है, बट इसमें आपको जो समझाना है इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है। आपको समझने से मतलब है, मुझे समझाने से। समझिएगा, थोड़ा ध्यान से बातों को सुनिएगा। ए और बी दोनों इक्वल है, 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट ए और बी इक्वल है। क्वेश्चंस को सुनिए, ए और बी इक्वल है तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए, तो 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2।
तो 2f cos थीटा कितना एंगल पे फेंके हैं, 60 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ना जी, cos 60/2 तो हो जाएगा आपका 2 cos 30 डिग्री, 2f cos 30 डिग्री। चलिए आपके लिए थोड़ा राइटिंग आसान कर दे रहे हैं। तो 30 डिग्री आपको पता होगा, √3/2 हो जाता है। तो 2f √3/2, 2 कट गया, √3f आंसर। ये पूछता है, ठीक है, 60 पे पूछता है। चलिए अब हम आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बना देते हैं, आपका काम आसान कर देते हैं। छोटा सा काम आसान कर देते हैं आपके लिए। मैथ फिजिक्स मेरा बहुत ही अच्छा था, ठीक है। चलिए सपोज एफ है, एफ है, थीटा है, थीटा एंगल पे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, 2f cos θ/2, θ/2। इसको याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद होता है तो बना लीजिएगा, नहीं तो एफ एफ, दोनों एफ है, एफ 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 एफ, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों एफ ही मान लिए हैं, तो एफ ही लिख दे रहे हैं हम। 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। इसमें से एगो क्वेश्चन फिक्स है, 100% फिक्स है, ठीक है, आता ही आता है। 0, 60, 90, 120, 180। तो θ/2 इसका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का 0 ही होगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 2f बच जाएगा आपका, ठीक है। 60 पे 30 डिग्री पे एंगल ले लेना है आपको, तो इसका आ जाएगा, और जब पुट करेंगे तो 3f, 90 पे आपका आ जाएगा 1/cos θ/2, ये 45, 45 cos 45 कितना होगा, 1/√2 हो जाता है। जब इसको करिएगा तो √2f आ जाता है, 120 पे 60, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 का कितना हो जाएगा, कट जाएगा सब, एफ बच जाएगा, मतलब 180, तो इसका 90 हो जाएगा θ/2, तो θ/2 90 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 0। तो ये चार्ट से एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आपका भी हो जाएगा, और ऐसे भी याद कर लिए तो हो गया। अरे भाई देखिए ना, दो इक्वल वेक्टर है, थीटा डिग्री आपका 0 है, तो कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अगर 60 है तो 30 पे √3, 90 पे √2/f, और 120 पे f, 180 पे 0, ठीक है। एक तरह का एमसीक्यू में पूछ देता है, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर टू प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट, ठीक है। पहला अनइक्वल मैग्नीट्यूड के लिए, 2, दूसरा अनइक्वल के लिए 3 पूछा जाता, 3 से होता है, ठीक है। अनइक्वल के लिए 3 वेक्टर का जरूरी है। इक्वल के लिए आपका 2, अनइक्वल विथ डिफरेंट प्लेन्स के लिए आपका 4, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में। इसमें जो है आपका ऐसे भी पूछ देता है कभी कभी, कि सपोज करो दो वेक्टर, हाँ,
दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट अगर आपका दिया है एफ, तो कितना एंगल पे फेंकेंगे, तो ये आपका 120 आप मार सकते हैं। उसी तरह से दो इक्वल वेक्टर का √2/f आया है, तो कितना डिग्री पे फेंकेंगे, 90। इसी तरीके से इसको भी पूछ देता है, √3 एंगल आया है रिजल्टेंट दो इक्वल वेक्टर का, तो कितना एंगल होगा, 60। तो ये आपको याद कर लेते हैं, तो आपको दोनों तरह से तरीके से फायदा है। तो पूछे ना, ये इससे पूछता है द सम ऑफ टू वेक्टर is at a right angle to their difference, then a equal to b, a equal to b हो जाता है, ठीक है, या फिर इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो इसी तरह के आपको अगर कुछ और फिजिक्स के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस टाइप का वीडियो चाहिए, तो मैं इस टाइप का वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। काइनेमेटिक्स अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे पूरा डिस्कस करूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।